न सिर्फ एनडीए का जोश बढ़ाया है बल्कि विपक्षियों को ये सोचने पर मजबूर भी कर दिया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या उस आरोप के बाद जनता उन्हें वोट करेगी। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और बिहार में चुनावी हवा सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार ने बदल कर रख दी है। जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियों में वो आरोप लगा रहे विपक्ष पर और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, लोगों की भीड़ मिल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों में, और जिस तरह का जोश लोगों में देखने को मिल रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी करी जा रही है उसने बिहार चुनाव का रुख बदल कर रख दिया है। कभी वो यूपी मॉडल को बिहार में लागू करने की बात करते हैं, कभी भ्रष्टाचार माफिया पर लगाम लगाने की, बुलडोजर चलाने की बात करते हुए नजर आते हैं, एनडीए की उपलब्धियों को गिनाते हैं, किस तरह से एनडीए सरकार एक्शन लेती है, इन तमाम चीजों को वो बताते हैं। और माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इन तमाम बयानों का असर बिहार चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। क्या कुछ असर होने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ के जो बिहार में मोर्चे संभालने के बाद बदलाव देखने को मिला है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से ही जानते हैं। तो अजय, देखिए, बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है और माना जा रहा है कि वो एनडीए के लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं, क्योंकि जो यूपी में जादू चलता है सीएम योगी आदित्यनाथ का, अलग अलग राज्यों में प्रचार करने जाते हैं, हारती हुई सीट भी जीत जाती है एनडीए। तो ऐसे में बिहार में जो जादू चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कोई पहली बार नहीं चौंका रहे। इससे पहले जहां जहां भी चुनाव हुए, जिन राज्यों में चुनाव हुए, वो बात की जाए दक्षिण भारत के भी चुनावों की, वहां भी योगी आदित्यनाथ पोस्टर बॉय बनकर सामने आए हैं। जो स्टार प्रचारक होते हैं उसमें ऊपर रहते हैं योगी आदित्यनाथ। और जिस तरह से बिहार में योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है वो बेहद दिलचस्प रहा है, क्योंकि इस वक्त, क्योंकि मुख्यमंत्री वो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में वो राजनीति करते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में इस वक्त सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ के बयानों की चर्चा हो रही, जिस तरह से उनके चाहे रोड शो हो, चाहे जनसभाएं हो, रैलियां, उसमें जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, तो एक बात साफ हो गई है कि योगी आदित्यनाथ ने अब जो राज्य का बैरियर है, पॉलिटिकल बैरियर, यानी कि किसी भी राज्य के दायरे में जो राजनीति वो उनकी होती थी उसको तोड़ कर रख दिया है। अब जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से राजनीति बिहार में कर रहे हो, जिस तरह से एनडीए के पक्ष में उन्होंने हवा बनाई है, जिस तरह से बिहार में विपक्षी नेताओं को वो अपने निशाने पर ले रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सबके ऊपर निशाना साध रहे हैं। वो ये बता रहा है कि अब बिहार चुनाव से योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, जो ग्राफ है, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने वाला है, क्योंकि जहां अभी एनडीए इंडिया अलायंस के बीच में फाइट मानी जा रही थी, योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की तरफ कहीं ना कहीं चुनाव मोड़ कर रख दिया है। यानी कि जो विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर चल रहा था, जिस तरह से पीडीए की बात कर रहा था, जिस तरह से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहा था, उसको योगी आदित्यनाथ ने अपने हिंदू वाली चीज से, यानी कि जिस तरह से हिंदू एकता को लेकर वो चल रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में कह सकते हैं कि विपक्ष को चोट पहुंचाने का काम किया है। जी बिल्कुल, देखिए अजय, हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी चुनावी जनसभाओं में मंदिर का, हिंदुत्व का भी मुद्दा उठता है। और इससे पहले भी जब उन्होंने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, उसने जो जादू चलाया था, एक बार फिर बिहार के चुनाव में भी बटोगे तो कटोगे की गूंज देखने को मिल रही है। सीता मंदिर, किस तरह से राम मंदिर का विपक्षियों ने विरोध किया, ये तमाम मुद्दे भी उठा रहे। हिंदुत्व का मुद्दा कितना कारगर साबित हो सकता है बिहार चुनाव में? योगी आदित्यनाथ की शैली ही यही है, उनकी राजनीति करने का तरीका यही है, क्योंकि अगर विपक्षी आरोप लगाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि राम मंदिर का विरोध किया, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, जबकि विकास की बात नहीं कर रहे हैं, तो विपक्ष क्या कर रहा है? सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष भी तो उसी जाति की राजनीति पर आगे बढ़ रहा है, उसी तरह जातियों की गोलबंदी करना चाहता है, उसकी काट सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। और यह बात सही है कि योगी आदित्यनाथ की जो शैली है वो लोगों को पसंद आ रही है, बीजेपी के समर्थकों को, जेडीयू के समर्थकों को, और आम लोगों को भी ये चीज पसंद आ रही है, उसी शैली पर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनकी राजनीति का तरीका यही है। और सबसे बड़ी बात, मैं बार बार ये कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बटोगे तो कटोगी बात करते हैं, जिस तरह से वो एक बड़े हिंदू वोट को एक तरफा लाने की कोशिश करते हैं,
वो काट है विपक्ष की राजनीति की सीधे तौर पर, और वही बिहार में अब देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार स्टारक के तौर पर उनकी जो डिमांड रहती है और इस बार जो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उनके जो बयान है कि भाई हमने माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाया और जिस तरह से यूपी में माफियाओं की जो है प्रॉपर्टी को जो नीलाम करके गरीबों की मदद की गई, आपकी भी मदद करी जाएगी। एनडीए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफिया, बुलडोजर, ये मुद्दे जो लेकर चल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, इसका कितना प्रभाव मानते हैं? देखिए, ये तो बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश में उन माफियाओं पे कार्रवाई हुई जिन माफियाओं पे पिछली सरकारें हाथ डालने से डरती थी, उन पर कार्रवाई करने से डरती थी। उन पर योगी आदित्यनाथ ने तगड़ी कार्रवाई की, ना सिर्फ कार्रवाई की बल्कि बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई, और कई माफिया ऐसे हैं जिनकी जमीनों पर जो जमीन कब्जाई हुई थी उनको मुक्त कराया गया, उन पर अब गरीबों के लिए आवाज बन रहे हैं। यही चीज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में बता रहे हैं कि बिहार में भी जो माफिया हैं उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होगी। या तो माफिया जो वो प्रदेश छोड़ देंगे या फिर जो उनके गोरख धंधे हैं वो छोड़ देंगे। सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफियाओं के सीने पे बुलडोजर हमारा दौड़ता है, गरजता है, बिहार में वही होगा। और ये बात ठीक है, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाए, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर बात की जाए, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर बात की जाए। देखिए, कार्रवाइयां हुई हैं, कार्रवाइयां हुई हैं, तभी योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे, लगातार ये बात कर रहे थे कि कोई अगर नीति किसी नेता की फेल हो जाती, किसी राजनीतिक दल की फेल हो जाती है तो वो उस चीज को आगे नहीं रखता है, वो बात नहीं करता है। अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं भी अपनी नीतियों को लेकर, अपनी बातों को लेकर भ्रष्टाचार खिलाफ या माफियागिरी खिलाफ या गुंडागर्दी खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, तो जाहिर सी बात है उनकी नीति सफल रही है और योगी आदित्यनाथ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरह से पहले भी कानून व्यवस्था रही है, जिस तरह से अभी भी कानून व्यवस्था है, तो वहां बड़ी डिमांड हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जैसा नेता बिहार में क्यों नहीं है। यानी कि बिहार के लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए यह मांग होती है कि हमारे यहां ऐसा नेता क्यों नहीं है, काश हमारे यहां बिहार में योगी आदित्यनाथ जैसा नेता होता। और सोचिए कि अगर योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव लड़ रहे होते तो इस वक्त एक तरफा बिना सोचे समझे उनकी जीत होती, एक तरफा उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता। तो सीधे तौर पर ये जो चेहरा है, ये जो कद है, ये जो मांग है, डिमांड है, ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अब बहुत बड़े नेता के तौर पर, यानी राष्ट्रीय पटल पे जो बड़ा नेता उभर कर सामने आएगा, उस रूप में योगी आदित्यनाथ सामने आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। तो देखिए, बिहार में सीएम योगी की जो मांग देखने को मिल रही है स्टार प्रचारक के तौर पर, जहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आ रहे हैं, उनकी बातों को पसंद कर रहे हैं और जो ये लोगों की उत्सुकता देखने को मिल रही है उनको देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, और जो उनका प्रभाव लोगों के बीच में जा रहा है वो ये साफ कर रहा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा एनडीए को होगा और सबसे बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन मुद्दों को उन्होंने यूपी ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में प्रचार के दौरान उठाया था। वो चाहे बटोगे तो कटोगे वाला मुद्दा हो या फिर जो है माफिया वाला मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को बिहार में भी उठा रहे हैं और जनता की पसंद को समझते हुए कि जनता बुलडोजर को पसंद करती है। इससे पहले उनका एक बयान भी आया था कि बुलडोजर आप लोग ले आए, मजा आया। तो ये जो तमाम चीजें इस वक्त देखने को मिल रही है, चुनाव को दिलचस्प बना रही है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष की टेंशन को भी बढ़ा रही है। आपको क्या लगता है, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के फेस पर इस बार जो वोट पड़ेंगे उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या सीएम योगी का जो एक्शन है उससे बिहार में भी जनता पसंद कर रही है? क्या ये बड़ी वजह हो सकती है? अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।